ये एक बहुत ही अजीब होटल है। यहाँ एक कमरा है 1408 जो कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि होटल खुलने के बाद से अब तक उस कमरे में 999 लोग मर चुके हैं। कुछ लोग खिड़की से कूद गए तो कुछ ने झर खा लिया। अंदर क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आगे कोई हादसा न हो इसलिए होटल ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन एक लेखक है जो भूतों की कहानियां लिखने में माहिर है। उसने दुनिया भर के डरावने घर देखे हैं, फिर भी उसने कभी असली भूत नहीं देखा। जैक को पूरा यकीन था कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जब उसे इस कमरे के बारे में पता चला तो वह तुरंत होटल पहुंच गया। जैक ने रूम 408 में रुकने की जिद की। ये सुनकर स्टाफ ने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर किया, लेकिन जैक ने साफ मना कर दिया। उसे सिर्फ 1408 में ही रुकना था। मजबूरी में मैनेजर उसे अपने ऑफिस ले गया। वहाँ उसने जैक से बहुत विनती की कि वो उस कमरे में न रुके। उसने चेतावनी दी कि कोई भी इंसान उस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया। लेकिन इससे जैक की जिज्ञासा और बढ़ गई। जैक ने जिद पकड़ी कि उसे वहीं रुकना है। आखिरकार मैनेजर मान गया और उसे ऊपर ले गया। 14वीं मंजिल पर पहुंचकर मैनेजर ने आखिरी बार चेतावनी दी, लेकिन जैक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अकेले ही 1408 की ओर बढ़ गया। तभी उसने देखा कि बगल वाले कमरे में एक माँ और उसका बच्चा चेक इन कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इसलिए उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे को देखकर जैक हंस पड़ा। सब कुछ बिल्कुल आम था। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे की जांच शुरू कर दी। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ अजीब नहीं मिला, इसलिए उसने ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दी। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। जैक चौंक गया। जब वह पलटा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका बिस्तर अपने आप ठीक हो चुका था। अब जैक सतर्क हो गया। उसे शक हुआ कि कमरे में कोई और है। उसने तुरंत हर जगह तलाश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसी बीच उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने देखा कि एसी खराब हो चुका है। उसने तुरंत फ्रंट डेस्क पर कॉल किया और रिपेयर के लिए कहा। उन्होंने हामी भर दी। अब जैक को बेचैनी होने लगी थी। उसने लाइट बंद की और यूवी लाइट से कमरे की जांच शुरू की। ये देखकर वह दंग रह गया। पूरा कमरा खून के धब्बों से भरा हुआ था। जब उसने लाइट वापस ऑन की तो उसने देखा कि दीवार पर लगी पेंटिंग टेढ़ी हो गई है। जैसे ही वह उसे सीधा करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।